नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि हम आपके लिए घटना चक्र प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ लेके आते हैं और वो आपको यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों, ये रहने वाला है दोस्तों हिस्ट्री का। और हमने जो है दोस्तों इसमें पिछले अपने लास्ट वीडियो में जो है हमने इसमें जो क्वेश्चन नंबर 49 तक थे वो हमने देख लिए थे। और आज यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 50 से हम शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 50। तो ये है दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो पूछा गया आपसे कि ऐसा कौन सा पुरातत्वविद था जिसने हड़प्पा का उत्खनन तो किया था लेकिन उसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए है आपका ए कनिंघम, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी है जॉर्ज एफ डेल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए कनिंघम। तो ए कनिंघम वो पुरातत्वविद थे जिन्होंने जो है हड़प्पा का उत्खनन तो किया था लेकिन वो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। और ये आपका यूपी पीसीएस का जो मेंस है 2006 का, ये उसका क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है ये यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी है के.एन. दीक्षित, ऑप्शन सी है एम.एस. वत्स, ऑप्शन डी है वी.ए. स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वी.ए. स्मिथ। ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। और ये आपका 56 और 59 बीपीएससी प्री 2000 मेंस 2015 प्री का क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से जो है घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से जो है क्या मिले हैं, घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। और ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2004 का क्वेश्चन है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। तो आपसे बताया गया कि यहाँ पर कुएं और स्नानागार होते थे घरों में और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो आपसे पूछा गया कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है आपका भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ये आपका एमपीपीसीएस 2012 का प्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो है किस किस चीज़ की खोज या कौन सी चीज़ जो है यहाँ पर पहले आई थी, इसको आपने जो है सही कूट के माध्यम से जो है यहाँ पर बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले नंबर पे क्या आया था, नगर संस्कृति, उसके बाद आया था लोहे का हल, उसके बाद आया था आहत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के, और उसके बाद आया था सोने के सिक्के। तो 4 3 2 1 जो है इसका सही क्रम हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी वो विख्यात थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुतकोटा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो लोहे का ज्ञान जो है कांस्य के बाद कब हुआ था, वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आए थे। तो भारत में जो है चांदी के सिक्के जो है यानी आहत मुद्रा के नाम से जो है 6ठी शताब्दी के पूर्व में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कब आए थे, अस्तित्व में आए थे। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों द्वारा 2य शताब्दी ईस्वी पूर्व में जारी किए गए थे, जिनकी संख्या जो है कुषाण काल में बढ़ी थी। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन का विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्या मिल गया है, आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम मानव ने जो है किस धातु का उपयोग किया था। तो ऑप्शन ए है आपका सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। और ये आपका RAS रैनी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्री का 2012 का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तांबा। तो सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर मिलता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है धोलावीरा, ऑप्शन डी है बनावली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोथल। तो लोथल से जो है क्या मिला है, हाथी दांत का पैमाना यहाँ पर मिला है। और ये आपका UP RO मेंस 2014 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय सभ्य संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में है, ठीक है, जो कि आपका लोथल क्या जाना जाता था, एक बंदरगाह नगर के नाम से भी, या बंदरगाह जो है वहाँ पर कहाँ था स्थित, आपका लोथल में था, किसका, हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आपसे पूछा गया कि हड़प्पा कालीन स्थलों में तो अभी तक जो है किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है स्वर्ण, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता थी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता से जो है क्या है, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। तो भारत में जो है लोहे का युग कब माना जाता है, उत्तर वैदिक काल में, यानी 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। और ये आपका छत्तीसगढ़ PCS प्री 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो ऑप्शन पूछा गया आपसे यहाँ पे कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में कौन सा स्थल स्थित है। ऑप्शन ए आपका आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है बनावली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। तो यहाँ पर बताया गया आपका कि जो बनावली है वो हरियाणा में है, और ये क्या है, घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो ये आपका RAS 2010 का प्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पे,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपसे पूछा गया है कि निम्न जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं इन पे आपने विचार करना है और बताना है, सही कूट से इसका आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा या कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो पहला यहाँ पे जो है यह आपका पहला यहाँ पे कथन है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि वहाँ पर क्या था, नालियों की क्या थी, यहाँ पर घर से जल की निकासी के लिए नालियों की सुव्यवस्थित वहाँ पर व्यवस्था थी। तीसरा है यहाँ पर आपका कथन कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का नहीं था। तो आपका जो ये तीसरा जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा के लोगों को जो है सिर्फ लोहे का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? सिर्फ लोहे का ज्ञान नहीं था, बाकी तांबा हो गया, कांसा हो गया, ठीक है। तो तांबा, कांसा और चांदी तक के जो है इन लोगों के यहाँ से क्या मिले हैं, यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगर देखा जाए तो बाय ऑप्शन अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जिसमें 3 होगा वो आंसर तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल फॉल्स है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है अगर हम बाय ऑप्शन भी चलते हैं तो जिसमें 3 ऑप्शन यानी जिसमें कथन 3 वाला होगा वो क्या होगा, आपका गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं हम, जैसे 1, 2 और 3 सही है, नहीं 3 तो सही बिल्कुल नहीं है। 2 एवं 3 सही है, तो 2 और 3 सही हैं। 2 तो सही है लेकिन 3 सही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 1 एवं 3 सही है, 1 तो सही है लेकिन 3 सही नहीं होगा। देखिए इस तरीके से जो है क्या होता है, यहाँ पे हम एलिमिनेट करके जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये MPPCS 2008 का क्वेश्चन है, इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती, यानी ऑक्सफोर्ड प्रणाली। तो अब ये अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो है यहाँ पर सैंधव सभ्यता में सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उस प्रणाली को क्या कहा जाता था, तो इसको जो है ऑक्सफोर्ड प्रणाली कहा जाता था। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तो इन लोगों को जो है यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्हें जो है सोना, चांदी, कांसा तथा तांबे का ज्ञान था, लेकिन सिर्फ लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ये थे दोस्तों आज के आपके प्रश्न जो हमारे हिस्ट्री के थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें। अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।